अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत है। जी हाँ, वारिंग वाले को जवाब नजमा ने दे दिया है। 5 दिन के बाद गजनी बन गई हैं। जब इनको याद आता है तभी जवाब देना शुरू कर दिया। जी हाँ, सितारा यासिन आजकल किचन की सफाई कर रही हैं और ड्राइंग रूम के बारे में कुछ सोच रही हैं। यहाँ पे ये सास बहू क्यों उदास बैठी, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब्बा जी को भी देख लें, जिन्होंने तलाक दे दी और एक घर की छत में बेगम के साथ मिल के बैठे हुए हैं, और ये दोनों क्यों इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। इनका ये शर्माना मुस्कुराना ही तो दिल को भाता है। जी हाँ अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत हूँ। जो लोग मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। ये आपकी मोहब्बत ही है जो आप हमें लाइक करते हैं। जी जनाब, बहुत बातें कर लेते हैं जी। 4 डॉटर्स की पहले बात कर लेते हैं। उनके घर में अब्बा जी आ गए हैं। अब उनसे शिकायत लगा रही हैं और अब कह रही हैं कि अब्बा जी कह रहे हैं कि साजिद भाई के घर चलो, मुझे उनसे मिलना है। तो हमने कहा भी वो नए नए इस्लामाबाद गए, सेट हो जाएं, फिर अब्बा जी चलेंगे। अब्बा जी को उन्होंने शिकायत लगाई। अब्बा जी ने कहा तुम शादी में क्यों नहीं आते। अब्बा जी ने नाराज़गी का इजहार किया। तो उन्होंने कहा जी साजिद, हम अकेले आके क्या करते, बाकी भाइयों को तो शायद भाई ने पूछने। अब्बा ने, हैं क्या बात कर रहे हो। मैं तो ये तो बहुत गलत बात की, मुझे इस बात का पता नहीं। तो मैं अब्बा जी आपसे ये कहूँगी, अब आप जाहिद भाई को खुद दावत दे सकते हो, तो बाकी को आपने देते हुए आपको याद नहीं कि मैं बाकी बच्चों को क्यों नहीं दे रहा, साजिद को क्यों नहीं दे रहा, सितारा को क्यों नहीं दे रहा। मुझे खुद जिस तरह जाहिद को दी उनको भी देना चाहिए। जब उन्होंने आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके जहन में नहीं आया। तो आज आप नाराज़ हो रहे हैं। फॉर राबिया बाजी बता रही है, राबिया बाजी हैं बड़ी गुन्नी सी। अच्छा जी, इन्होंने बड़े बड़े फंड ले लिए हैं और लोगों के लिए काम, सहरा में रेगिस्तान में काम करती फिर रही हैं। और सुनने में है कि इन्हीं की वजह से साजिद भाई की फैमिली ने ये प्रोग्राम बनाया है कि जी किसी को हम वीडियो में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जिस तेज़ी के साथ फंड जमा कर रही हैं और अब हमें अपने ब्लॉग में ला ला के और मज़ीद लेंगे। और फंड ज़ाहिर है इन कामों में हेरा फेरी तो हो ही जाती है, तो फिर इसके वो इनकी ये तो कम बदनाम होगी, सितारा हसीन ज़्यादा बदनाम हो जाएगी। सो उन्होंने इनकी वजह से पाबंदी लगाई है कि हम किसी को अपनी वीडियो में लेंगे, ना किसी की वीडियो में हम आएंगे। इससे याद मुझे आया, वो मीर जमालो भी तो अपनी सालगिरह के लिए इस्लामाबाद के रवान दवा हो गया। ऐलान किया है कि मैं बच्चों के साथ सालगिरह मनाऊंगा, बड़ों के साथ। तो वो समझ रहे थे कि सर बड़े वीडियो में ना आए तो छोटे बच्चे तो मेरी वीडियो में आ ही जाएंगे ना, बाग गार्डन में बैठ के बना लूँगा। कुछ तो बात हुई होगी ना, कहीं तो इशारा मिला होगा, जब भी तो उन्होंने इतना बड़ा थंबनेल लगाया। वरना प्यारा डीडी हमारा और सितारा का नवाला बिस्तर पे, उनके बिस्तर पे पालती पालती लेट जाने वाले हम मुशीरा थे, उनको तो ना बनाने दी, ना कुछ आए, ना लोकेशन दिखाते भी डर रहे थे, खौफ खा रहे थे लोग। तो इसमें भी जमालो कैसे आ जाएगी, ये बात देखने की। जब आएंगे फिर देखेंगे साजिद भाई अपनी बातों पे कितनी हद तक कामयाब रहे हैं और बात क्लियर होगी किन के लिए पाबंदी और किन के लिए नहीं। फिर तो नई कंट्रोवर्सी चल जाएगी। देखें फिर कहा जा रहा है केस से डरने के लिए सब इस्लामाबाद का चक्कर लगा रहे हैं। नैना और शाहरुख ने भी अपनी वीडियो इसीलिए हाइड करी। और जो अपनी दिलबर हैं और रुबीना बाजी इसी सिलसिले में गए थे कि हम लोगों पे केस ना करना वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी इन पे केस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने इन पे केस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके व्यू सबके ही लुटते चले जा रहे हैं। केस करने का मकसद क्या है कि इनके चैनल बंद हो जाएं। जब इनके व्यू ही कम हो जाएंगे तो चैनल एमी बदवा लेने की ऐसी कोई क्या ज़रूरत है भाई, खामखा अपने आप को भी गंदा करना, क्योंकि वो भी तो खोलेंगे ना। तो ये कोई बात बनती नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी साथ साथ कि जिन चैनल वालों को केस बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी बेवजह अपनी मतलब किसी की रोज़ी पे लात मारना। आप कितने लोगों से दुआएं ले लेंगे। उन्होंने तो वो बात की ना, जैसे कोई ड्रामा होता है, ड्रामे में जो कुछ दिखाया जाता है रिएक्शन वाले उस पर रिएक्शन देते हैं, तो फिर उन पे केस बना लो और अपने वालों को छोड़ दो। ये तो बात बनती नहीं है। इतने अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, खामखा हैं। अगर आप बड़े ओहदों पे बैठे ना, इस तरह के काम लगे अच्छे नहीं लगते। साजिद भाई आप सुन रहे हैं, साजिद भाई से मुझे याद आया, आप पे भी एक केस बन रहा है। वो जो बाजी थी कराची वाली, तो बात ये है कि केस कैसे तो हमारा दिमाग पिघल गया है। ये बड़ी तोंद करी है ना साजिद भाई आपने। समझदार तो आप बहुत हो, लेकिन समझना नहीं चाहते आप। एक बात सुने, लोग कहते हैं कि जैसे सितारा सलमा यासिन अभी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल लाई थी, तो लोगों का ध्यान मेरी बहन, मेरी खुशी, आई एम सॉरी, तो क्या उन्होंने सितारा यासिन का नाम लिया था? नील, चूँकि वो उनकी बहन थी। जहन सब के आटों में 99% के गया सितारा यासिन में, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है। सितारा यासिन और उनकी सुलह होने वाली, ठीक है, उसमें नाम तो नहीं लिया ना।
फिर इसी तरह जब सितारा यासीन घर घर ढूंढ रही थी और कह रही थी मैंने घर ढूंढ लिया है, मैंने ये कर लिया, वो आ भी रही थी, तो जब फिर उन्होंने वीडियो बनाई कि नहीं मेरे साथ धोखा होने वाला था, मैं पैसे देने वाली थी, अब हम घर नहीं ले रहे हैं, तो लोगों का ध्यान कहाँ गया था? तारा जो इस्लामाबाद वाली बहन है उनके ऊपर गया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया नहीं जी मैंने कोई धोखा नहीं किया, मेरी तरफ से नहीं है, किसी और ने किया, तो फिर सबका ध्यान जो बिनिश सिस्टर उनके ऊपर गया। तो उन्होंने इनसे राब्ता करके कहा कि जी लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, आप एक वीडियो में वजाहत करते, अगर आप वजाहत कर देते या अभी भी कर देंगे बात ख़त्म हो सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही है ना। तो यकीनन डेफिनेट जैसे सलमा का इशारा सितारा पे जा रहा है, जिस तरह उनके थंबनेल थे इसी तरह उनके ऊपर 100% गए हैं, सबको ने कहा। जब तो फिर आप भी एक वीडियो बना के कह देते, आपस में बातें तो हो रही हैं ऑफ कैमरा, वीडियो बनाते रहे, आपकी शान में कौन सी कमी पड़ जाती? अब अगर आपको कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर, आप सबका नाम है, तो इतने बड़े इज्जतदार इज्जत यूट्यूबर तो हो, मैं इज्जतदार यूट्यूबर नहीं हो। समझ में आए ना? अपनी इज्जत बनाने के लिए कुछ बोलना भी पड़ता है, ये भी समझ लो। हम यूट्यूबर हैं, इज्जतदार यूट्यूबर नहीं। देखो ना साजिद भाई, लोगों के घर से प्याले आते हैं, डोंगे आते हैं, आपके घर में शर्म करो। डो वो बड़े बड़े भगोने आते हैं, आपके घर में इतनी बिरयानी नहीं पकती जितने लोग सोसाइटी वाले आपको ला के दे रहे हैं। आपको गरीब समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना फितराना इधर उधर देने की बजाय, एक बहुत बड़ा गेन आ गया हमारे इलाके में, इधर उधर देने की बजाय इनके घर ही दे आओ। आपके घर नाश्ते नहीं लेकर आए लोग हैं, आपको देते नहीं, आप खा लेते हैं, शर्माते भी नहीं यार कि अल्लाह ने हमें इतना दिया, हम बाजार जाके ले आएंगे हैं जी। लेकिन नहीं, आप खाते हो, वो खिला रहे हैं अपना सदका ज़का, आप खा रहे हो खुश खुश होकर। तो ये वाली ना तो इस तरह पेट मोटेड निकल आया। वैसे तो आप मेरे प्यारे भाईजान हैं, अच्छे प्यारे प्यारे भाईजान, गोलू बोलू से भाईजान हैं। तो तोंदे ऐसे तो नहीं निकलती ना साजिद भाई, मेहनत करनी पड़ती है। पूरा कुनबा दूसरों के चावल खा जाता है, और लाने वाले को आप वीडियो में दिखा रहे हैं उसकी हालत ही नहीं लग रही उस सोसाइटी का। अगर इस सोसाइटी में इतने गरीब लोग रहते हैं तो साजिद भाई आप तो बेइज्जती कर रहे हो, जिस जगह जाते हो वहाँ से लोगों की बेइज्जती करो, इस तरह के हालात होते हैं। और फिर बात हुई थी किचन की, वो देख लिए वीडियो किचन का हाल, तो आप जनाब पकड़ा उन्होंने, कहा नहीं अब मैं किचन साफ करूँगी। लोग मेरे पे बातें करते हैं, ये बात इनमें ये ना लोगों की वीडियो दे देके ना पॉइंट उठा लेती है सितारा यासीन साजिबा। फिर वो जो लोगों को इतराज़ होता है उसको दूर करने की कोशिश, ये तो उनका प्लस पॉइंट है, आपको गुड दिया जाता है 100 पे 100। तो अब किचन